अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हम आपको बताएंगे एक मुकम्मल हाउस की वायरिंग जो है वो कैसे की जाती है। सबसे पहले जो आपने जब वायरिंग स्टार्ट करनी है, जो भी आपके ऊपर छत के ऊपर जो फ़ैन बक्स है या कोई ग्लास है बड़ा लाइटों वगैरह के लिए लगे हुए हैं, उनको आपने एक छेनी और हैमर के साथ जो है उनको क्लियर कर लेना, साफ़ कर लेना उसको आपने। उसके बाद जो है अगला प्रोसीजर शुरू होगा। अभी ये देख रहे हैं आपके सामने ही है, इनको सफाई की जा रही है। जो भी प्लस्तर करते वक्त जो इसके अंदर जाता है सीमेंट वगैरह, और जब हम वायरिंग करते हैं छत में उसके अंदर जो थोड़े थोड़े जो पाइप हैं हमें एक्स्ट्रा छोड़ने पड़ते हैं, उनको जो है ना वो काटा जा रहा है छेनी की मदद से, छेनी और हैमर की मदद से। इसके काटने के फ़ौरन बाद जो हम अगला प्रोसीजर शुरू करेंगे तार वगैरह डालने का। ये बस थोड़ा सा ही रह गया काम। ये देखें वो क्लियर हो चुका है जो मैं बता रहा था आपको पहले। अब जो यहाँ पे जो हमने ये तारें जो नज़र आ रही हैं आपको इस फ़ैन बॉक्स के अंदर, ये भी इससे जो ये जो है गिराज टाइप जगह है, मतलब कि हाल की जो थोड़ी सी जोड़ी वगैरह बनी हुई है उसके मतलब जगह जो ना पीछे जो कमरे थे दो, वो हमने उसकी मैंने निकली हुई है पहले से। अभी जो भाई तार डाल रहे हैं, डाली है उन्होंने, ये जो है लाइट पीछे नीचे से हमने बोर्ड तरफ से सबसे पहले स्टील वायर के ज़रिए तार ऊपर लेके गए हैं, ये नज़र आ रही है। उसके बाद जो अब जो दूसरी तरफ लाइट नज़र आ रही है आपको एक, उसके अंदर जो है वो तार भेज रहे हैं पीछे से। जब अभी भाई तार खींच रहे हैं और मैं आगे से खींच के इनकी फरमाइश वगैरह पूरी कर रहा हूँ। अभी जो है वो हम उसको एक मुकम्मल साइज़ करके मैं दिखाता हूँ आपको, तार को पूरी करके ये नीचे की तरफ दिखाता हूँ आपको। आगे आपने तार डाल के उसके आगे से स्टील वाला तार लेने, उसके बाद जो आपने है वो तार को वापस खींचने के बाद जितनी ये देखें पूरी मैं काट रहा हूँ। ये काटने के बाद दोबारा इसको लाइट की जो तार है वो आपने फ़ैन बक्से के अंदर निकाल लेनी है। अभी ये देख रहे हैं ये जो है ना इधर दूसरी लाइट के लिए हम जो तार डाल रहे हैं, स्टील वायर डाल दिया। अभी जो तार है वो पीछे लग चुकी है तकरीबन। अभी जो पीछे का जो बोर्ड के अंदर मैंने बताया था आपको तार का जो फरमाइश पूरी हो चुकी है वो वापस खींचनी है आपने एक मरतबा डालने के बाद। वो इसलिए डाली थी कि फरमाइश हो जाए पूरी। अभी जो देखें दूसरी लाइट के लिए हमने ये इस तरह आगे जो है ना एक गिरा लगा के वापस ना जाए उसकी तरह लगा के हमने जो एक्स्ट्रा तार थे वो वापस खींच लिया फ़ैन बॉक्स के अंदर। अब जो तार हमने पहले उससे निकाले थे उसके बराबर रख के हम इसको फरमाइश करेंगे। फरमाइश हो जाने के बाद फिर दोबारा से जो है ये गराज टाइप जगह है, इसमें सिर्फ दो ही लाइट्स थी। तीसरी जो लाइट्स है वो दीवार के अंदर है, उसके अंदर होल्डर लगेगा। ये ऊपर जो लाइट है वो स्पॉट लाइट लगेगी, मतलब कि डाउन लाइट जिसे कहा जाता है। दीवार के अंदर सीलिंग लाइट जो होती है वो फिक्स होती है, लेंटर के अंदर ही ग्लास डला होता है। अभी जो है दो लाइटों की तारें और एक पंखा जो है उसकी तारें, और उसके अलावा जो मेन तार है वो सारी तारें हम लेकर जो है ना वो नीचे बोर्ड की तरफ आएंगे। ये आप देख रहे हैं अभी जो है ना सारी तारें जो ज़रूरी तारें हैं वो सारी जो मेन बोर्ड के अंदर आनी है वो जो है ना वो उस स्टील वायर के साथ जो लगा दूंगा मैं। ये जो पहले से मैंने बताया ना आपको तारें नज़र आ रही हैं, इससे गिराज से पहले जो कमरे आते थे उनको हमने कंप्लीट कर लिया तार डाल के। उनकी जो मैने है वो हम यहाँ पर लेकर आए हैं, और ये मैंने आगे जानी है। इससे आगे जो है वो डीपी बॉक्स है। कमरों की हम वीडियो इसलिए नहीं बना सके, कुछ ना प्रॉब्लम थी, अंधेरा वगैरह आ रहा था उधर, इसलिए। ये आप देख सकते हैं मैंने अंदर ही रखा हुआ है। अभी जो तारें मैंने बताई हैं आपको, ये दो लाइटों की और एक जो है पंखे के लिए, और दो मेने जो है वो सारी तारें जो है हमने स्टील वायर के साथ बांधनी है। अब जो है होल्डर के अंदर वो आ चुकी है तारें। यहाँ से होल्डर के लिए जो एक पॉइंट है वो भी उसके अंदर लगा दिया है।
अब पीछे से भी वो बाइक सीधा कर रहा है और आगे से भी जो तार है वो सारी नीचे बोर्ड के अंदर मुकम्मल हो रही है। तारें जो देख सकते हैं आप एक बोर्ड के अंदर आ चुकी हैं। अब जो न्यूट्रल तार थी दोनों लाइट्स की, न्यूट्रल तार जो है एक ही होती है, सारी कॉमन होती है। न्यूट्रल तार जो दोनों लाइटों की और पंखे के लिए थी उनको जोड़ लगाया जा रहा है, ज्वाइंट किया जा रहा है आपस में। उसके अलावा जो मेन की जो न्यूट्रल वायर है उसको भी ज्वाइंट किया करूँगा इनको ज्वाइंट करने के बाद। ये मैं जोड़ लगा रहा हूँ जो न्यूट्रल वायर्स वगैरह की। यहाँ पर भी जो न्यूट्रल फेस तो डाल दिया था भाई ने। न्यूट्रल जो है वो हमने थोड़ी एक्स्ट्रा काटी थी, सबसे पहले आपने देखा होगा। उसके लिए अब जो होल्डर दीवार के अंदर लगना उसके उसमें भी उसको जो थोड़ा सा बाहर निकाल के पूरी पूरी करके काट चुका हूँ मैं, तो दूसरी तार के साथ उनको गिरा लगा रहा हूँ। अब जो जो है काम तकरीबन कंप्लीट हो चुका है। जो लाइटें जो आनी थी मेन बोर्ड के अंदर वो आ चुकी हैं। अब जो है ये जो मेन जो तारे हैं इनको हम आगे डीपी बॉक्स की तरफ लेकर जाएंगे। इसी फैन बॉक्स से डायरेक्ट जो पिछले 2 कमरों की मेनें थी और इस जगह की जो मेन है और टोटली जो मेनें हैं वो तकरीबन डीपी बॉक्स के अंदर जा रही हैं सारी मुकम्मल ही। मोटर की मेन थी और जो न्यूट्रल वायर है वो सबको मैंने कॉमन कर दिया और जो फेस है वो अलग अलग से जा रहे हैं सारे। 2 कमरे हैं, एक मोटर है और एक हाल की होगी। तकरीबन 4 जो हैं वो फेस हो चुके हैं। वो आखिर में बताऊंगा मैं डीपी में जाके आपको। जैसे ही ये तारों का सारा प्रोसीजर कंप्लीट हो जाए उसके बाद आपने एक फैन प्लेट होती है वो लगाएं और इसको कंप्लीट कर दें। अगर पंखा लगवाना है घर वालों ने वो जो जिसका आप काम कर रहे हैं तो आप पंखा लगा दें, नहीं तो आप फैन प्लेट ला के उसको कंप्लीट कर दें। अभी जो मैं फैन प्लेट लगाने लगा हूँ, ये देख सकते हैं आप। ये जो है फैन प्लेट लग रही है। इसके बाद जो इस फैन बॉक्स इस जगह का काम जो है वो कंप्लीट हो चुका है। शीट वगैरह जो है वो ये देख रहे हैं आप। ये हम डीपी बॉक्स में आ गए हैं। ये जो तारें हैं ये सारी मेन तारें हैं जो आपको दिखाई दे रही हैं। सबसे पहले हम जो ये डीपी तैयार कर रहे हैं, जो मेन तार है मीटर से जो आ रही है वो सबसे पहले उसको हम लगा रहे हैं, उनको इंस्टॉल कर रहे हैं। ये जो मीटर से मेन आ रही है वो जो मेरे पास एक ब्रेकर है 63 एम्पेयर का जो घर के लिए आम यूज़ होता है, उसके अंदर ये मैं तारे लगाऊंगा। सबसे पहले मेन ब्रेकर है ये जो इस डीपी के अंदर सारे जो सर्किट को कंट्रोल करेगा। मीटर के अंदर से जो मेन आ रही वायर उसको कंट्रोल करेगा। मीटर की जो मेन वायर है वो तो तकरीबन लग चुकी है। अब इसको हम उसके अंदर लगा देंगे। डीपी के जो दूसरी तरफ तारें नज़र आ रही हैं आपको, ये हमने भाई शेड की तारें थी वो जो हमने नीचे बोर्ड की तरफ निकाली हुई है इसके अंदर से गुजर के जा रही है। ये जो अब तारों के अंदर मैं जो सेट कर रहा हूँ ये सारे जो है मेन वायरें हैं सब कमरों की। सारों की मैश करके आप पूरी इनको काट लें। पहले जो जब तार डालते हैं थोड़ी एक्स्ट्रा रखते हैं कहीं कम ना पड़ जाए, अगर जोड़ जो है वो तंग करता है बाद में। अभी हम जो सिंगल ब्रेकर है हर एक कमरे के लिए, जो हर पंप के लिए और जो हाल रखा हुआ है उसके लिए अलग अलग जो उनको कंट्रोल करे वो लगा रहे हैं। जितनी तारें हैं आपने उतने ब्रेकर उस हिसाब से ब्रेकर जो है वो सेलेक्ट कर लेने हैं। मतलब कि ब्रेकर हर एक जो तार फेस तार है जो न्यूट्रल तो मैंने सारी जो एक करके लाया था सारे कमरों के, मैंने आपको पहले भी बताया।
अभी जो एक कमरे की तार है, मतलब कि एक जो मेन तार है वो कंट्रोल हो चुकी है, मतलब एक ब्रेकर के अंदर हमने लगा दी है। ये देखें, ये लग चुकी है तकरीबन। चले, ये एक तार लगी। इस तरह आपने सारे जो डीपी के अंदर तारें हैं, हर एक मेन के लिए अलग अलग ब्रेकर आपने सेलेक्ट करना है। उसके बाद उसको तार की पूरी पूरी पैमाइश करके उसको आपको कोई डीपी के अंदर ज़्यादा खलारा पड़ा हो तो भी स्पार्किंग होने के जो चांसेस वगैरह होते हैं, उसके चांसेस वगैरह तो वैसे नहीं रहते, फिर भी अगर कोई इशू होता है तो मसला ना बने। तारे इस तरह आप समेट कर रखें सब तारों को। अभी जो कोई दूसरा कमरा जो है उसके लिए हम ब्रेकर लगा रहे हैं। हमने पहले कमरे के लिए ब्रेकर लगाया, अब जो दूसरा कमरा है उसके लिए जो ब्रेकर लग रहा है इस टाइम। अब ये जो तीसरे ब्रेकर की तैयारी हो रही है, ये एक पंप है इनका, जो लाल पंप होता है पानी निकालने वाला, उसका जो है ना, उसके लिए ये ब्रेकर लग रहा है इस टाइम। ये सारे ब्रेकर जो है मैंने 10-10 एम्पेयर के सिलेक्ट किए हैं। तकरीबन लोड के हिसाब से आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं उन ब्रेकर्स को। जो मेन ब्रेकर है वो 63 एम्पेयर का है, और जो हर कमरे के लिए और एक पंप के लिए और जो अलग अलग चीज़ों के लिए जो लगाया जा रहा है सिंगल ब्रेकर फेस के ऊपर, ये 10 एम्पेयर का लगाया जा रहा है। अब जो है वो रह गया है सिर्फ जो मैंने आपको दिखाई है पहले तार पड़ते वक्त, जो 2 लाइटें थी, एक फैन बॉक्स था, उसकी मेन रह चुकी है। और उसके अलावा जो है बाहर शेड की 3 लाइटें थी, जो नीचे की तरफ बोर्ड है, उसकी मेन रह चुकी है। हम उन दोनों तारों को अब एक ब्रेकर के अंदर जो है वो एडजस्ट करेंगे। ये जो है अब एक नया ब्रेकर जो हमने सेलेक्ट किया वो एक शेड की लाइटें को कंट्रोल करेगा, और जो एक इनका हाल था छोटा सा उसको कंट्रोल करेगा। उसके लिए जो जो आखिरी वाला ब्रेकर है ये लग रहा है इसके अंदर। इस डीपी के अंदर 4 ही ब्रेकर्स की जगह थी, इसलिए हम 4 ही ब्रेकर लगा रहे हैं। छोटा हाउस है, 2.5 मरले का ये मकान है। इसकी जो इतनी ही होती है महीने वगैरह, इतना ही काम होता है। अगर बड़ा हाउस हो 5 मरले का, 7 मरले का, 10 मरले का, कमरों के हिसाब से बड़ी डीपी लगाई जाती है। ये छोटा हाउस है 2.5 मरले का, इसलिए इसने हमने यही डीपी सेलेक्ट करके लगाई थी। ये जो न्यूट्रल वायर है, एक तो जो मैं सारे पीछे से कमरों की और हाल की लेके आया था वो वाली, इसको अब साथ हम ज्वाइंट कर रहे हैं। उसके अलावा जो नीचे वाला बोर्ड है उसकी न्यूट्रल इसके साथ ज्वाइंट कर दिया है। उसके अलावा जो वाट मीटर है उसको जो है उसके लिए एक तार जो हम एक्स्ट्रा छोड़ रहे हैं बाहर। जब उस ढक्कन को लगाएंगे तब वो जो है ये वायर काम आएगी। ये तीनों वायरों को लगाने के बाद आपने जो है ना न्यूट्रल्स जो है वो डायरेक्ट लगा देनी है। जो 63 एम्पेयर का ब्रेकर मैंने आपको बताया था पहले, वहाँ पे। उसके बाद ये एक होती है इन ब्रेकर्स को सबको सीरीज़ करने के लिए, मतलब कि ब्रेकर कंघी होती है जो मैंने अभी अभी लगाई है इनके अंदर। उसके बाद ऐसे आप एक तार का जो मेन ब्रेकर के अंदर से सिंगल ब्रेकर के अंदर करंट भेजने के लिए आप ऐसे तार का बना लें, यू सा बना के लगा लें। ब्रेकर कंघी जो है वो भी मैंने लगा चुका हूँ। इसको ब्रेकर पतरी भी कहा जाता है सीरीज़ करने के लिए। अभी जो है फेस वायर जो है वोल्ट मीटर के लिए वो भी हम छोड़ रहे हैं, तकरीबन छोड़ दी है। इसके अलावा जो भी पेचेस वगैरह थे लूज थे उनको टाइट कर रहे हैं। सारे जब डीपी मुकम्मल हो जाए सारे पेचेस वगैरह आप एक मरतबा चेक कर लें, अगर कोई लूज़ रह तो नहीं गया कहीं,
वो सारे चेक हो चुके हैं। उसके बाद ये जो 2 तारें हैं वो ये आपने जो इसका जो डीपी का ढक्कन है वो लगाना है, उसके लिए जो वोल्ट मीटर है और वोल्ट लाइट है उसके लिए छोड़ी थी हमने। ये आप देख रहे हैं शीट पुराने का तरीका भी हमने बताया। इसके अंदर जो जो शीटें लगी हैं उनकी भी पिक्चर शो कर दी हैं। ये पावर प्लग है पंप के लिए जो हमने लगाया था, यूज़ किया था, उसकी बैक साइड है। ये एक न्यूट्रल की वायर है और एक फेस के लिए। उसके जो फेस वायर है वो सुना आपको बटन के अंदर लगा देना है, जो बटन साथ में हो रहा है। ये जो है एक 2x2 की शीट है, वो आपके सामने ही है। ये भी उसी हाउस के अंदर हमने इंस्टॉल की है। डीपी की वो थोड़ा लाइट का इशू आ गया था, इसलिए वो जो डीपी का हम काम जो है वो थोड़ा डिले कर दिया। वो लाइट जो है वो गोल आ गई थी, उसके अंदर जो जगह थी डीपी के ढक्कन के अंदर वो चौरस लेनी थी, चौरस लगनी थी। उसके लिए हमने ज़रा भेजा, अब दूसरा काम शुरू किया हुआ है। ये आप 2x2 की जब भी शीट लगाते हैं, 2 साकटें हैं और 2 बटन हैं। आपने जो इसके अंदर वाले पॉइंट हैं उनको आपस में आपने ज्वाइंट कर देना है। मतलब कि जो बटन से लेकर एक तार को आपने फेस के अंदर और बटन से लेकर एक जो साकट के अंदर तार जा रही है वहाँ पे आपने कर देना है। अब उसके अंदर से जो मेन वायरें हैं फेस और न्यूट्रल, वो आपने एक साकटों के अंदर लगा देनी है और एक जो है वो बटनों के अंदर लगा देनी है। बटनों के अंदर से आपने जो करंट था साकट के अंदर आना, वो तो हमने पहले ही तारें लगा दी हैं। न्यूट्रल वायर जो है वो मेन जो न्यूट्रल वायर है वो आपने साकटों की तरफ लगानी है, और जो मेन फेस वायर है वो आपने बटनों के अंदर लगानी है। बटनों के अंदर से जो करंट दोबारा साकट के अंदर जाएगा उसके लिए हम तारें पहले ही लगा चुके हैं दोनों बटन के लिए। ये आप देख रहे हैं पहले से लगी हुई हैं तारें वो वाली। अभी जो आप इनको अच्छे तरीके के साथ जो है पेच लगा के इसको बंद कर दें। यहाँ पे जो जो काम हमने किया है, यहाँ पे मिस्त्री भी कुछ माशाल्लाह बहुत अच्छा था मेरे ख्याल में। वो जो हम ये बोर्ड वगैरह लगा रहे हैं उनकी जो फिनिशिंग वगैरह है, उसकी धारें जो होती हैं वो ठीक से उन्होंने नहीं लगाई। मैं आगे दिखाऊंगा आपको एक जगह पे जाके। बोर्ड जो है वो बहुत मुश्किल से अभी उनको हमने घर वालों कहा है कि लगाओ इसको ठीक करवाओ, कहते हैं ठीक करवाते हैं। ये अब वो आ चुका है बटन। अब जो जो 2 तारें थी वो अब हम इनके अंदर लगाएंगे, बटन के अंदर, और बटन के अंदर से आके वोल्ट मीटर के अंदर लग जाएंगे। जो चौरस लाइट बटन जो आया वो उसके अंदर हम तारे लगा रहे हैं। उसके अंदर से तब होते हुए वोल्ट मीटर के अंदर जो है वो तारे आ रही हैं। यह अब नीचे जो मैं दिखाता हूँ आपको बाद में। ये टेप्स लगा रहा हूँ, जो बटन है वो चौरस उसको जो हमने तारे लगाई हैं उसके अंदर टेप लगा रहा हूँ, कोई इशू वगैरह ना हो। ज़रूरत तो वैसे नहीं होती टेप लगाने की, लेकिन फिर भी हम लगा रहे हैं। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल का आइकन भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। वीडियो को लाइक भी कर दिया करें, बहुत मेहनत होती है वीडियो को बनाने में। ये अब हम जो लास्ट वाला काम है, इसको पेचेस वगैरह लगा के इसको बंद कर रहे हैं डीपी को।
ये जो पेच है तकरीबन लग चुके हैं। अब ये जो डीपी का काम है वो कंप्लीट हो चुका है। इसके नीचे की तरफ जो शीट रह गई है इसको आपने सारी तारों को इस तरह छील लेना है। उसके बाद जो ये देखें, जो मैं बता रहा था पहले भी आपको, जो फिनिशिंग वगैरह वो मिस्त्रियों ने नहीं की। ये देखें, ये जो बोर्ड जिस तरह हमने परोया हुआ है आप इसको इसी तरह परो लें। अब जो है वो जो हमने तारें पहले छीली थी वहाँ पे हमने इस बोर्ड को वैसे ही इंस्टॉल कर दिया था। वीडियो बहुत ज़्यादा हो रही थी, इसलिए जो है ना वो शॉर्ट कर लिया आपको कुछ चीज़ें